दोस्तों, इंसान की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। पूरा जीवन इंसान रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में अपना जीवन लगाता है दांव पर। उसके बारे में वीडियो है, बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि इंसान की भूख क्या होती है। भूख के लिए आदमी क्या करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत इंसान कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है। सरहद पर, बॉर्डर पर चौबीसों घंटे ड्यूटी में। आप देखे होंगे, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा सुने, तब आपके समझ में आएगा कि भूख क्या होती है, भूख का मायने क्या है। हमारे जीवन में भूख से संबंधित सारे प्रकार के जो कार्य हैं उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि मूलभूत आवश्यकता क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, पहले के ज़माने में माताओं को 24 घंटे भोजन कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर अस्पतालों में जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर उन्हें खाने के लिए दलिया, खिचड़ी इत्यादि देते हैं शुरू से। और अंतिम जब इंसान की मौत हो जाती है, लोग दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब आते हैं, बहुत तेज उन्हें भूख लगती है। जीवन पर्यंत भूख चलती रहती है और उसी के लिए इंसान कितना काम करता है। हमेशा तीनों टाइम आप देखे होंगे, सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन। कपड़ा यदि आप एक बार सिला लेते हैं, कम से कम 6 महीने के लिए हो जाता है। मकान यदि आप एक बार बनवा लेते हैं अच्छा सा, तो कम से कम 20 साल 25 साल के लिए उसमें मरम्मत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भूख प्रतिदिन तीनों टाइम इंसान उसी के लिए कार्य करता है। कहीं भी सर्विस में, व्यवसाय में, ठेकेदारी में, नौकरी में, जो भी काम आप करते हो, ये कलाकार हों, गायक हों, संगीतज्ञ हों, बॉर्डर पर नौकरी करते हों, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में -40 डिग्री में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। किसके लिए? उनका कार्य है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। उसके बदले में जो भी मुझे पारिश्रमिक मिलेगा, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण मुझे करना है। घर से दूर, परिवार से दूर, यहाँ तक कि लोग विदेशों में चले गए हैं। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक घर नहीं आ पा रहे हैं। माता पिता यहाँ बीमार हैं, उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन ये किसके लिए? एक मान सम्मान और अपने घर के परिवार का भरण पोषण करने के लिए। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है कि इंसान की भूख क्या होती है। भूख के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं कर्म करता है। चारों तरफ मुसीबत से मुसीबत, संकट से संकट, कष्ट से कष्ट, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, कहीं भी उन्हें जाना पड़ जाए, लेकिन जाते हैं लोग। विदेशों में चले जाते हैं, देश के बाहर कोने कोने में चले जाते हैं। घर से, परिवार से, समाज से दूर, अपने माता पिता से दूर, अपने बाल बच्चों से दूर। इंसान अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता, लेकिन सर्विस जब उसको लग जाती है, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, परिवार अपना छोड़ देते हैं। जब परिवार अपना सेटल कर लेते हैं, साल 2 साल बाद फिर जाते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजना, पढ़ाना, लिखाना, सारा काम इंसान अपनी भूख के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद करता है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। एक सैनिक सरहद पर सुरक्षा करते हैं, लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह करके, और वहाँ अपनी ड्यूटी को देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट को धूल करके और इंसान परिश्रम करता है, संकट करता है, कष्ट सहता है कि किस तरह से हमारा परिवार खुशहाल रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए, माता पिता के लिए, दवाई के लिए, घर के खर्च के लिए। भूख इंसान की पूरी ज़िंदगी, चाहे आप छोटे हों, बड़े हों, मध्यम श्रेणी के हों, भोजन सबको चाहिए। और उस भोजन के लिए इंसान कितना परिश्रम करता है, कितना संकट करता है, कितना कष्ट सहता है कि किसी तरह से हमारा परिवार खुशहाल रहे, बच्चे हमारे खुशहाल रहें, हमारा परिवार खुशहाल रहे। चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, लेकिन यदि हमें पैसा मिलता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई महीना हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसान परिश्रम करता है कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, हमारे घर में आने वाले जो हमारे अतिथि हैं उनका मैं आतिथ्य कर सकूं, अपनी बहन बेटियों का स्वागत सत्कार कर सकूं, उन्हें कुछ दे सकूं। यदि हमारे पास पैसा रहेगा, व्यवस्था रहेगी, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के आगे कुछ मांगना न पड़े, इसके लिए इंसान क्या करता है? मेहनत करता है, संघर्ष करता है। यदि आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, संघर्ष करना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू करिए और पूरा एफर्ट अपना लगाइए, पूरा एफर्ट लगाइए। जब तक आप पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। यदि आप सफलता चाहते हो तो एक लक्ष्य पर अडिग होकर के और पूरी शक्ति, पूरा समर्पण कर दीजिए। चाहे जिस तरह भी, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सफलता समय मांगती है। एक दिन में कोई आदमी सफल नहीं होता, धीरे धीरे करके सफल होता है। एक दिन में आप आसमान में नहीं पहुंच पाएंगे, 10 सीढ़ी को आप एक दिन में नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन क्रमशः 1 बाई 1, 1 बाई 1, कक्षा 1, 2, 4, 5 बच्चे जब पढ़ते हैं, पहले 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमेशा संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, कष्ट को सहते हुए, चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य लेकर के यदि आप चलेंगे, निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं कि हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। व्यसन से दूर रहना है, आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है और भूख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, तो आपको निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, संकट सहने पड़ेंगे, कष्ट सहने पड़ेंगे, दुख सहने पड़ेंगे, लेकिन एक न एक दिन निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है। असफलता से ही सफलता जुड़ी हुई है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार न्यूटन से जब लोगों ने पूछा कि आप इतना मेहनत क्यों करते हैं और आप इतना परिश्रम कर करके किस तरह से सफलता को प्राप्त करेंगे, उन्होंने कहा कि बार बार अभ्यास करने से मुझे प्रेरणा मिल रही है और मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूँ।
इसलिए बार बार सीखते हुए, अभ्यास करते हुए तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन में आप भी मेहनत करें, संघर्ष करें, सफलता को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। इस वीडियो को आप पूरा देश दुनिया में फैलाएं कि भूख इंसान की क्या नहीं कराती है। इंसान भूख के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए पूरी ज़िंदगी अपना लगा देता है और जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।